अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बात तो फैक्ट है कि ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल अभी जैसे अंसार भाई साहब ने भी कहा बड़ा ब्लीड हुआ है। अगर तो ये अरेंजमेंट हो जाता है कि इलेक्शन कब करवाने हैं जिसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, खलवत में जलवत में जब भी पीडीएम के लोगों से बात हो ये कहते नहीं नहीं आउट ऑफ क्वेश्चन, हमने इमरान खान की डिमांड्स के साथ कोई शर्त रह के बात नहीं करनी, तो वो फिलहाल तो खारिज इम्कान है। लेकिन जो बात मैंने आसमा शराई साहब से पूछी, मैं अंसार भाई साहब के सामने भी वो बात है, आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ, उम्मीद है पीएमएलएन को कि जी फैसले हों इमरान खान के खिलाफ और मतलब एक किस्म की सज़ाएं हों, सब कुछ हो, तो जो यहाँ पेस है, यहाँ तो ठीक है अदालती फैसले होते हैं, अपनी पेस से चलते हैं, फैसला होगा नहीं होगा कब होगा ये तो बात की बात है, किसी को पता नहीं है। ये चाहते हैं कि जो या इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला ऐसे ही मुमकिन है कि इमरान खान साहब भी उसी तरीके से उनका भी एहतसाब हो। ये आपको मुमकिन नज़र आता है आज के हालात में जब स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट भी बिल्कुल हैंड्स ऑफ की पॉलिसी रखे हुए? देखिए, इसमें इम्कानात तो मौजूद हैं। मिसाल के तौर से दो केसेस तो ऐसे हैं ना जो काफ़ी मैच्योर होकर सामने आए हैं और उनकी अदालत के अंदर जो वैल्यू है वो एक अलग चीज़ है। मसलन तोशा खाना का मामला है और फॉरेन फंडिंग का मामला है, लेकिन वो पहले जो फोरम है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर तो वो इलेक्शन जो तरीके इंसाफ है उसको उसका वाज़े तौर पे उसके खिलाफ ये फैसले आए हैं, उनका नुकसान पहुंचा है। तो उसमें आगे जाके अदालतों में क्या होगा ये एक अलग बहस है, लेकिन उसके नतीजे में जो पब्लिक परसेप्शन की जंग है उसके अंदर तो पीएमएलएन को और ये सारी कोलिशन को इमरान खान के खिलाफ फायदा हुआ है। खासतौर पे तोशा खाना जो मोस्ट रिसेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी मजबूत बुनियाद है वो तो यही है कि ये एक पॉलिटिकली और इंटेग्रिटी की बुनियाद पे खड़े हुए शख्स है जो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होते, जो करप्शन के खिलाफ हैं और करप्ट लोगों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नज़र आ जाए कि उनके अपने सिस्टम में करप्शन के आसार पाए जाते हैं और वो खुद भी इतने क्लीन नहीं थे और पैसों के लिए उनका भी जो ग्रीड थी वो नज़र आती है, जो कि तोशा खाने के केस में काफ़ी नज़र आ रही है, तो फिर ये अवाम के अंदर उनका जो इमेज है वो बहुत मुतासिर हो सकता है। और फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो इस वक्त बैक बर्नर पे है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मजबूत शवाहिद सामने आ चुके हैं, तो ये दोनों चीज़ें आगे चलेंगी। और एक दो और केस है, मिसाल के तौर से जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस है जिसपे उन्होंने पैसे वसूल किए और फिर पैसे सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा कराए, ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान इन्वॉल्व है। तो ये सिर्फ पीएमएलएन को अपने हक में फैसलों की उम्मीद नहीं है, बल्कि पीटीआई के खिलाफ भी जो कुछ सामने आ सकता है पब्लिक डोमेन में या जो आ सकता है अदालतों में, उससे भी कुछ उम्मीदें उनकी वाबस्ता है। और इमरान खान साहब देखिए ना, कामयाबी के साथ एक केस में तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डिसीट कर दिया हुआ है, उसे आप डिस्क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, अगरचे उसके ऊपर अभी अदालतों ने भी उसको अनडू नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि बात आगे बढ़ सकती है। और अगर वाकई ये एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहे और इसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करे, तो फिर लेट्स द बेस्ट पर्सन विन। फिर जिसका बयानिया है, जिसकी कोशिशें हैं, जिनकी अहमियत है, ये बात ठीक है कि महंगाई उनको असरअंदाज होगी उनके ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगाई के मामलात के अलावा और भी बहुत से मामलात हैं जो पब्लिक परसेप्शन में लोगों पर असरअंदाज होंगे।